नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया, ठीक है, उसका 12th पार्ट 12वां पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, ये चैप्टर लेंथी था, हमने पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी जाएगा। हमने बोला था 15-16 पार्ट में ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पार्ट भी छोटे बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी पार्ट आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, तो टाइम तो लगना जायज़ है। ठीक है, चलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में चाहे कितने बन जाए कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा चैप्टर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों अभी 2 दिन से क्या हो रहा है दोस्तों, लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है। ठीक है, लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है, मतलब ठीक है, वीडियो हमारी टाइम से बन ही नहीं पा रही है। ठीक है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि बिल्कुल लगातार चल रही है दोस्तों, थोड़े समय के लिए भी बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो ना ही लाइट आ रही है और इन्वर्टर वगैरह सब डिस्चार्ज हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे 2 दिन से जो हमारा टाइम है शाम का 4:30 बजे वीडियो डलने का, उस टाइम वीडियो नहीं डल पा रही थी 2 दिन से, कल भी और परसों भी। तो उसके लिए क्षमा हम पहले भी मांग चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। तो आप हमारी फीलिंग समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमने वैसे वीडियो तो हमने डेली डाली है दोस्तों, गैप एक भी दिन का नहीं लिया है ना। रात भी डाली थी, थोड़ा कम उजाला कम लाइट थी थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, लेकिन डाली थी हमने छोटी वीडियो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने सेशन पर। आज भी लाइट अभी नहीं आ रही है, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आ जाइए कम देखना हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये है ना। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है ना। यदि आयत की भुजाएं 18 और 26 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चलिए देखो क्या करना है। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप बराबर हैं, है ना। अब देखो, आप जानते हो कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों 2πr। ठीक है, ये वृत्त का परिमाप है। पाई का मान क्या होता है 22/7। और वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के। और आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b। और आयत की लंबाई क्या कह रही है 18 और 26, दोनों को जोड़ दीजिए 2l + b। ठीक है, बताना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, रेडियस चाहिए। ठीक है, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, यहां से त्रिज्या निकल जाएगी। चलिए देखो, 2 कैंसिल हो गया है और 18, ये क्या बचा है 22/7 गुणा r बराबर 18 और 26 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 20 40 और 4 44 44, है ना। तो 22 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 2 जा 14। इसका मतलब जो रेडियस है हमारी वो क्या आ गई है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। तो अब एरिया बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई r²। r कितना है 14, इसका मतलब 14 × 14। 7 से कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, अब बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, कर दीजिए जल्दी से। 22 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 44 गुणा, ठीक है 14। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 और 5 क्या होते हैं दोस्तों 61 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 16 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया है, तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए हम आपको फिगर बना करके समझाते हैं। 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में, ये देखना दोस्तों, ये हो गया है हमारा एक आयत, ऐसे समझो आप। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी थी 16। ठीक है, ये जो इसकी लंबाई है ये यहां से यहां तक, ये कितनी है दोस्तों 16 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
लंबाई 16 है और चौड़ाई कितनी है 6। अब इसमें एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाया है, ठीक है, और उसी वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। अब आप खुद ही लगाइए, बड़े से बड़ा वृत्त कैसे बना सकते हो? क्या हम वृत्त को ऐसे बना सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर वृत्त होगा ही नहीं, है ना। वृत्त तो वो होता है जो चारों तरफ से बिल्कुल, मतलब है ना, बिल्कुल सर्कुलर, बिल्कुल क्या हो, गोल हो, है ना, ऐसे। तो देखो, बड़े से बड़ा वृत्त बनाना केवल इसी, देखो ऐसा ही संभव है, केवल इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। ये बड़े से बड़ा वृत्त बन सकता है इसमें, है ना। तो इससे बड़ा और कोई वृत्त नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आप ही बताइए, इस वृत्त का, इस सर्कल का डायमीटर क्या होना चाहिए? इस वृत्त का व्यास होगा ये 6, जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये इसका व्यास हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, है ना, ये ऐसे 6। ओके, चलिए, तो जब व्यास 6 हो जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 3, है ना। जब व्यास 6 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3। बस इसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, क्योंकि देखो आंसर पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, सबसे पहले एक बार आंसर को देख लीजिए कि आंसर किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप अगर पाई का मान रख देते हैं तो फायदा क्या होगा बताइए? आंसर तो पाई की फॉर्म में है, इसीलिए पाई को पाई ही रखकर चलना है, ठीक है। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। यही हमारा आंसर आ गया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो इसका भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखने में, लेकिन होने में देखो कितने आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हम आपसे बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, नोट करते रहना आप लोग, ठीक है। देखो हम साइड में है, इसलिए वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना कर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 9 और 7 के अनुपात में हैं। तो बताइए आयत की छोटी भुजा कितनी होगी, है ना। चलिए देखो, 112 सेंटीमीटर व्यास, आप देखो ये समझिए, तार भी तो कुछ इसी टाइप से होता है नहीं होता है? तार गोल गोल टाइप तार जो होता है ना, ये जो गोल वाला तार है वो वाला तार है यहाँ, ठीक है, जो गोल होता है तार। कुछ तार दोस्तों वैसे भी होते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप में भी ऐसे, लेकिन गोल वाले तार की यहाँ बात हो रही है, जो कि इस टाइप से होगा। आप देखो इधर ऐसे, ठीक है, ये हो गया तार। और क्या दिया हुआ है? इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 112 सेंटीमीटर। तार का व्यास 112 है, इसका मतलब ये हुआ वो जो तार है गोल वाला, उसकी मोटाई 112 है। क्या है उसकी मोटाई? जो उसकी थिकनेस है ना, ठीक है, वो 112 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब क्या करा है क्वेश्चन में? उस तार को क्या रूप दिया गया है? आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। वो जो तार था ना ऐसे, उस तार को मोड़ करके क्या बना दिया है? एक आयत बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, और उस आयत की भुजाएं किस अनुपात में है? 9 अनुपात 7 के अनुपात में है। तो उस आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, अब आप हमारी बात सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। जब कभी भी, है ना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में, ठीक है ना, बदला जाता है, मतलब ऐसे करके, तो अभी जैसे ये तार है, ये समझो आप, तार को क्या बनाया गया है? आयत। तो भी एक बात बताया, मान लीजिए जो तार था, ठीक है, मान के चलो जो तार था उसकी जो लेंथ थी, है ना, वो थी 100 सेंटीमीटर, मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, जो तार था उसकी लेंथ क्या थी? 100 सेंटीमीटर। अब तार को क्या बना दिया गया है? आयत, ठीक है। तो क्या आयत, जो आयत है उसकी लेंथ 100 नहीं होगी? उसकी भी तो 100 ही होगी, क्योंकि जो तार पहले था अब भी तो वही तार है। उसका क्या, उसका बस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर ही तो चेंज करी है आपने, उसका रूप ही तो बदला है ना। लेंथ तो उतनी है उसकी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के परिमाप बराबर होते हैं, ठीक है। तो तार को किसके रूप में बदला गया है? आयत के रूप में। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा दोस्तों कि जो तार का परिमाप है वो आयत के परिमाप के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? और इसका व्यास कितना है? 112 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये जो है ये व्यास है डी, डायमीटर, है ना, और ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, किसका है? एल और बी का, ठीक है। तो क्योंकि वृत्त को आयत के रूप में बदला गया है, इसलिए दोनों के परिमाप क्या होंगे? बराबर, है ना। तो चलिए देखो, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2, है ना, 2L + B, दोनों को जोड़ दीजिए,
है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए ये 9x है और ये 7x है। हमने पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब कोई राशि रेशो में दी हुई हो, ठीक है, तो उसे हटा करके उनके साथ x लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लंबाई इसकी 9x मान लीजिए, चौड़ाई 7x मान लीजिए। तो दोनों को यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b। तो 9 और 7 क्या हो गया है, 16x, ठीक है। ये आयत का परिमाप आ गया है। ये किसके बराबर होगा, वृत्त के परिमाप के, मतलब है ना। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। 2π, पाई का मान क्या होता है 22/7 और r रेडियस, ठीक है। जब डायमीटर 112 है तो इसकी त्रिज्या हाफ होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो उसके व्यास की हाफ होती है, आधी होती है ना। तो 112 का आधा क्या होगा, 56। क्लियर है, ये हो गया है आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। अब यहां से ठीक है, करो क्या करना है, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 7 से कितनी बार कट गया है दोस्तों, ये 8 बार, है ना। 7 से कितनी बार कटा है, 8 बार। 8 से काट दीजिए इसे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काट दीजिए इसे 11 बार। इसका मतलब जो x है वो कितना आ चुका है, 11, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 11। बताना क्या है, छोटी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 7x, है ना। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, 7x, और x का मान कितना है, 11। तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर। ओके, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी को कर दीजिए लॉक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, है ना। चलिए अप्रोक्स में बताना है। आपको दिख रहा है, फिगर दिया हुआ है। आच्छादित का मतलब है दोस्तों ढका हुआ, ठीक है। आच्छादित का मतलब है ढका हुआ है, बाउंडेड, है ना। अब ढका हुआ, ठीक है, मतलब शेडेड रीजन बोल सकते हो एक तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहा है डार्क वाला जो पोर्शन है, केवल इसका एरिया हमें बताना है। तो इसका एरिया निकालने का केवल और केवल एक ही रास्ता है दोस्तों, कि सर्किल का एरिया निकालिए और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और घटा दीजिए, तब जाकर के इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वृत्त का एरिया इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है, ये आयत है, ठीक है। लेकिन वृत्त का एरिया कैसे निकालें, वृत्त का एरिया निकालने के लिए तो हमें रेडियस भी चाहिए होती है ना। तो देखो एक काम करते हैं, ये क्या है दोस्तों, आयत है, क्योंकि इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है। अब वृत्त, जो इसका डायगोनल होगा वो वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। ये जो इसका डायगोनल होगा वो वृत्त का क्या होगा, व्यास। और आयत का डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है। आयत का डायगोनल क्या होता है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके यहाँ ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल बनना है, राइट एंगल ट्राइंगल है। आयत का हर एक एंगल 90 का होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी दो साइड जो देंगे, लंब और आधार, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, वो 6 और 8 है। तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बिकॉज 6, 8, 10 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट होते हैं ना, याद कर लीजिए, जैसे कि 6, 8, 10, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो देखते हैं, तो इस ये क्या आ गया है दोस्तों, हमारा 10 आ गया है ना। ये क्या आ गया है हमारा 10, और ये 10 जो है ये इस सर्किल का क्या है दोस्तों, डायमीटर, ठीक है। सर्किल का डायमीटर है 10, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 10, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5। अब बस हमारा क्वेश्चन होने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, फटाफट कर दीजिए। एरिया निकालना है ना। तो सर्किल के एरिया में से, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई। देखो पाई के प्लेस पे वैल्यू रखनी है हमें, क्योंकि आंसर में पाई नहीं दिया है। तो अब हम रखेंगे पाई के प्लेस पे 22/7। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 5, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है, माइनस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है। चलिए अब यहाँ गुणा कर, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 550 हो गया है, और बटे में 7 है, और माइनस के कितना है 48। अब दोनों को माइनस करना है, वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। 7 क्या आ जाएगा यहाँ, एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा दोस्तों, 550 माइनस के 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, और बटे में 7। घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, यहाँ 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, और यहाँ 5 में से 3 गया तो क्या बचा ये, और अपोन में क्या है 7, ठीक है। अब कर दीजिए डिवाइड, तो 7 3 जा क्या होता है ना, 7 3 जा 21,
ठीक है। 7 3 जा 21, फिर क्या आ जाएगी 0, फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, बचा क्या दोस्तों 4, फिर 0 उतार लिया है, 40 हो गया है, ठीक है। अब 40 में 7 का टेबल पढ़ना है, तो 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा क्या होते हैं, ठीक है 35, है ना, 7 5 जा 35। अब 40 में से 35 जब जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 50 हो जाएगा, फिर 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए कोई सा है आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों 30.6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा तो है देखो लगभग बताना है, ठीक है, क्या बताना है लगभग, तो इसके लगभग में यही होगा दोस्तों, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, क्या होता है वो प्रोसेस ये होता है दोस्तों, जैसे ये है ना 30 पॉइंट, जैसे ये है 5 7 है ना, मैं अगर 7 को छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है, जिस डिजिट को हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब है ना, अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो जो उससे पहली डिजिट होती है वो एक बढ़कर लिख जाती है, तो यहाँ इस 7 को मैं छोड़ूंगा तो ये 7 यहाँ एक 5 का क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो हमने क्वेश्चन बताए हैं अभी ये आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज समझ के करते हैं तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लेना, है ना, और आज की अपनी इस क्लास को भी हम यहीं विराम देते हैं, बिकॉज वही वाली प्रॉब्लम दोस्तों लाइट की समस्या है, लाइट अभी भी भागी हुई है ना, और इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं है, कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे रात कल वाली वीडियो में हमने रात डाली थी उसमें हो गया था, ठीक है, बीच में ही इन्वर्टर मतलब डिस्चार्ज हो गया था दोस्तों, फिर वीडियो थोड़ी गड़बड़ में ऐसी करनी पड़ी हमें कंप्लीट, ठीक है। चलेगा, तो बहुत जल्द आपसे कल एक फिर मुलाकात करते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ओके।